देखा जा रहा है आज के देश में बिहार को मजदूरों की मंडी के रूप में जाना जाता है। अगर कहीं नहीं मिलता तो लोग बिहार जाते हैं, वहाँ पे जैसे लोग सब्जी भाजी खरीदते हैं मंडी में, उस तरह यहाँ से लेबर भर के ले जाते हैं पूरे देश में। निश्चित जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठा वादा किया बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार हैं, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? उनकी बार उनको उखाड़ के फेंक देगी बिहार की जनता। बिहार इतिहास अब खत्म होने वाला है। ये 2 दशक जोड़ तोड़ के नीतीश कुमार जी इधर पलट के उधर पलट के ये कार्य किए हैं, नहीं तो कब का महागठबंधन सरकार बना लिया होता। मेरी मौजूदगी इस वक्त करगह विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि कांग्रेस पार्टी के 2020 से कैंडिडेट रहे और जीत करके सदन में पहुंचे हैं। फिर से एक बार महागठबंधन की तरफ से कैंडिडेट हैं, चुनावी समर में है और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव चरम पे है। तो अब देखना दिलचस्प है कि जिस प्रकार संतोष मिश्रा जी 2020 के चुनाव में जनता ने मोहर लगाई है, इस बार 2025 के समर में क्या लगता है और क्षेत्र का क्या माहौल है? ये क्षेत्र में माहौल बहुत अच्छा है और हमारे पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है। हमारे करहगर विधानसभा क्षेत्र की जितने भी देवतुल्य जनता हैं, अभिभावक हैं, हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, सबका भारी समर्थन और एक समूह मिल रहा है हम लोग को। इसलिए मिल रहा है कि हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो जनता के अपेक्षा पर जिस तरह से खरा उतरने का कार्य किया गया है, उसका ये परिणाम है। लोग चाह रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। शिकायतें तो निश्चित रूप से जो रहता है उसी के बारे में, उसी से लोग कुछ मांगते हैं। जो रहेगा वही दे पाएगा, जो नहीं रहेगा वो दे भी नहीं पाएगा। तो कमी बेसी तो रहता ही है। कुछ चीज़ें छूटती ही हैं, ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां होती ही हैं, लेकिन उस गलती को स्वीकार करने की शक्ति किसमें है और फिर उसमें सुधार करने की शक्ति किसमें है, वो संतोष मिश्रा के अलावा किसी में शक्ति नहीं है, जो अपनी गलती को स्वीकार भी करे, सुधार भी करे और उसके बाद लोग स्वीकार कर रहे हैं उस चीज़ को और उसके बाद बदलाव करे। ये चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से भारी समर्थन मिल रहा है और ये चुनाव करहगर विधानसभा में फिर से हम लोग जीत कर दिखाएंगे। 2 दशक से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार हैं, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? क्योंकि 2 दशक से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार से जनता को लेकिन समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना है। लोगों को समझ में आ रहा है कि बिहार में करना क्या है। बिहार में 2 दशक का ये इतिहास अब खत्म होने वाला है। ये 2 दशक जोड़ तोड़ के नीतीश कुमार जी इधर पलट के उधर पलट के ये कार्य किए हैं, नहीं तो कब का महागठबंधन सरकार बना लिया होता। तो महागठबंधन जब से अस्तित्व में आया है, ठीक है, जो परिस्थितियां आई, अब वो कभी इधर चले गए उधर चले गए, अपना जोड़ तोड़ करके सरकार बना लिए। अब की बार उनको उखाड़ के फेंक देगी बिहार की जनता। बिहार के युवा जो हैं, बिहार के अभिभावक जो हैं, गार्जियन जो हैं, बिहार के जितनी माताएं बहनें, किसान, बेरोजगार जितने लोग हैं, सभी लोग तैयार हैं। महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, युवा नेतृत्व को, एक विजन वाले नेतृत्व को के हाथों में सरकार देने के लिए बिहार के लोग तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी अब अपनी पटरी पर नहीं है, उस पटरी से उतर चुके हैं। अब लोग ऊब चुके हैं माननीय नीतीश कुमार जी से। तो केवल कागजी काम किया है उन्होंने 20 साल। अगले 5 सालों में उन्होंने 1 करोड़ रोजगार और शराबबंदी जैसे कई अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनकी ये जो नीति वो जनता को बता रहे हैं, क्या वो सही है या फिर से वही झूठे लुभावने वादे? निश्चित जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठा वादा किया 2-2 करोड़ रोजगार देने का आज से 10 साल पहले भी, उसी प्रकार से इसके पहले पिछली बार जब हम लोग सरकार में आए थे, जब 15 में कुछ दिनों के लिए और अभी कुछ समय के लिए 17 महीने के लिए, तो ये तो विजन नौकरी देने वाला, ये तो विजन महागठबंधन का था। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये विजन था 19 लाख, 10 लाख और 19 लाख रोजगार का। रोजगार के बारे में तो ये कभी बात ही नहीं करते थे। दबाव हमारी तरफ से पड़ा तब वो 7 लाख रोजगार निकले, वो भी एक क्षेत्र में, शिक्षा के केवल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। ये रोजगार का जो जुमला है वो हम लोग, चूंकि हम लोग कृत संकल्पित हैं, हम लोगों को पता है। सरकारी विभागों में अभी देखिएगा आप, केवल सरकारी विभागों का आंकड़ा बता देता हूं कि 5 से 8 लाख रोजगार अभी बता। ये तो केवल संविदा वाला कार्य कराए हैं, 11-11 महीने करवा के और लोगों को हटा देते थे, बेरोजगार कर देते थे।
तो इनके पास तो कोई विजन नहीं था। और ये 1 करोड़ का रोजगार हम बोल रहे हैं ना, हर परिवार में। तेजस्वी यादव ने कहा है, महागठबंधन ने कहा है, राहुल गांधी जी का समर्थन है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, जिस परिवार में नौकरी नहीं है, और इस पे हम कायम हैं। तो ये काम वो लोग नहीं कर सकते, वो तो हमारा नकल कर रहे हैं। जो चीज़ हम घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं को 2500 रुपया महिला मान सम्मान योजना के तहत, माई बहन मान सम्मान योजना के तहत देना चाह रहे हैं, तो ये फिर उसके बाद 10-10 हज़ार, और बहुतों के खाते में नहीं आया, जीविका दीदियों के। और वो बोल रही हैं, हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, बोल रही हैं कि ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं। वो 10,000 रुपया होना क्या है उससे? वो तो जिस दिन आया होगा, तुरंत कई सारे पर्व थे, उसी दिन खत्म हो गया होगा। तो उसका रोजगार क्या हुआ? रोजगार सृजन कहाँ हुआ? इनसे न रोजगार होने वाला है, और न ही ये कुछ दे पाने वाले। इनके पास कोई विजन नहीं है, किसी तरह का दृष्टिकोण नहीं है, और ये अपना सत्ता पाने के लिए जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को का उल्लू काट रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है आज के देश में, बिहार को मजदूरों की मंडी के रूप में जाना जाता है। अगर कहीं नहीं मिलता तो लोग बिहार जाते हैं, वहाँ पे जैसे लोग सब्जी भाजी खरीदते हैं मंडी में, उस तरह यहाँ से लेबर भर के ले जाते हैं पूरे देश में। तो बिहार का जो प्रशासन बन रहा है और बना है, वो एक लेबर की मंडी के रूप में देखा जा रहा है। तो अब क्या उम्मीद लग रही है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो रोजी रोजगार के लिए युवा यहाँ का बेताब है और अन्य राज्यों में जाता है, वहाँ मार भी खाता है, पिटाई भी खाता है, तो क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनके लिए कुछ विशेष किया जाएगा? ये परसेप्शन भी नहीं बनना चाहिए। मजदूर की मंडी नहीं है। बिहार ने ही ऐसे ऐसे महापुरुषों को पैदा किया है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पढ़े लिखे लोगों को। बिहार को कभी अभी कुछ समय पहले तक सब लोग कहते थे कि ये आईएएस की फैक्ट्री है, केवल आईएएस अधिकारी निकलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। ये दूसरी बात है कि पिछले 20 सालों में इन लोगों ने ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं किया कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करने वाले लोग जो बाहर जाते हैं बच्चे हमारे, या अन्य पढ़ाई के लिए भी, उच्च शिक्षा के लिए भी, उस तरह का माहौल यहाँ उन लोगों ने उस शिक्षा के लिए कुछ नहीं बनाया, स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाया, रोजगार देने की कोशिश नहीं। तो उसका भुगतान हो रहा है, उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन ने ये ठाना है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, हम लोग युवाओं को, मैंने कहा ना, पहले तो जितनी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी पद जितने खाली हैं, हम लोग घरों से, एक एक घर से जहां नौकरी नहीं है वहां से लोगों को निकाल कर चिन्हित करके उन्हें रोजगार देंगे। और शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हम अपना बिहार खोल देंगे कि जिससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए, अपना मतलब शिक्षण संस्थान यहाँ खुले, और उसमें हमारे बच्चे यहीं बिहार में पढ़ाई करें, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, कहीं नहीं जाएं। और उसके आधार पर फिर आप देखिएगा कि उद्योग धंधे भी लगने शुरू। एक रोड मैप तैयार कर रही है महागठबंधन सरकार, जो कि आपको अगले 1 साल में नजर आएगा सरकार आते ही। बहुत आपका। तो हमारे साथ संतोष मिश्रा जी थे, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया।